हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लिव एंड लेट्स लर्न में। तो आज आपके लिए एक ऐसे ट्रिक लेकर आए हैं जो कि किसी भी संख्या का घनमूल मात्र 1 सेकंड के अंदर आप निकाल पाएंगे। जी, बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल मात्र 1 सेकंड में हम निकाल पाएंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। 6 एकम 6 यानी 1, 9 एकम 9 और 2 यानी 1, 5 और 3 यानी 3, 5 और 4 3 यानी कि 7, 5 और इधर 10। देखिए कितना समय लगा। ठीक इतना ही समय में आप निकाल पाएंगे इन बड़ी बड़ी संख्याओं का घनमूल। तो चलिए आपको सिखाते हैं। इससे पहले आप कुछ बेसिक घनमूल के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप जानते ही होंगे, आपको याद भी होगा, है ना। 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, यानी 2 का घन 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर अगर 3 रहता है तो उसको 3 बार गुना कर देते हैं 2 को, तो 8 आ गया, है ना। तो ये आसान है, ये बेसिक है, क्योंकि 2 का पावर 3 का घनमूल 8 हो जाता है। ठीक है, तो आइए 4 का घन देखते हैं। 4 का घनमूल होता है 64, 5 का घनमूल होता है 125, 6 का घनमूल होता है 216 और 7 का घनमूल होता है 343 और 8 का घनमूल होता है 512, 9 का घनमूल होता है 729 और 10 का घनमूल होता है 1000। ठीक है, तो आइए अब हम इन बड़ी संख्याओं का घनमूल सिखाते हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, इन 3 संख्याओं का हम जोड़ा लगा लेंगे और पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या है, यानी इकाई अंक क्या है, इसका 6 है। और इसमें देखेंगे कि किसका घन 6 आया है। तो इधर देख रहे हैं कि 6 का घन लास्ट में कितना है, 6 आया है। तो चुपचाप इसको क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ बच क्या गया, 4। तो अब 4 देखेंगे कि किन संख्याओं के बीच में 4 आता है। तो यहाँ देखिए 1 का घन 1 है और 2 का घन 8 है। तो 1 और 8 के बीच में ही ना वो संख्या होगी। तो 1 और 8 के बीच में जो संख्या है, यही ट्रिक आपका लगेगा। देखिएगा ध्यान से, इनमें से सबसे छोटी संख्या को लेना है। तो 2 में और 1 दोनों के बीच में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 1 है। तो 1 रख लीजिए, आपका निकल गया। एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखिए इन 3 संख्याओं को जोड़ा लगा लीजिए। इकाई अंक पे आपका क्या है, 9 है। अब देखेंगे कि किन संख्याओं में किसके घन में 9 आया है। तो देखिए 9 के घन का आया है लास्ट डिजिट, यानी इकाई अंक 9 आया है। तो इसको सीधा हम क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ क्या बच गया, 6 बच गया। फिर वही काम किसके घन में के बीच में 6 आया है। तो 1 और 2 का घन, यानी 1 और 8 के बीच में 6 आता है। तो यहाँ सीधा हो गया कि 2 और 1 के सबसे छोटी कौन है, तो 1 है। 2 और 1 में सबसे छोटी आपका 1 है, तो 1 लीजिए, निकल गया। आइए अब इसको देखते हैं। यहाँ भी आपको क्या करेंगे, 3 की संख्या में पेयर कर देंगे, जोड़ा लगा देंगे और देखेंगे कि इकाई अंक क्या है, 5 है। तो देखिए किसके घन में 5 आया है, तो आपके 5 के घन में 5 आया है। तो 5 ऐसा ही उतार देंगे। ठीक है, 5 ऐसा ही लिख देंगे। अब बच गया हम लोग का 2 अंक, यानी कि 42 बच गया। अब देखेंगे कि किन संख्याओं के बीच में 42 आता है। ठीक है, तो देखिए 27 और 64 के बीच में 42 आता है। तो इन दोनों में सबसे छोटी कौन संख्या है, तो 3 है। तो लीजिए 3 हो गया। ये आपका 35 का घन निकल गया। अब देखिए यहाँ देखिए 3 संख्याओं को हम जोड़ा लगा लिए। यहाँ भी देखेंगे तो इकाई अंक पे क्या है, 5 है। तो देखिए आप निकाले भी हैं 5 का, तो यानी सीधा 5 का हम लोग का इकाई अंक में मिल गया कि 5 का घन 5 आता है। तो इसको 5 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब बच गया मेरे पास 3 अंक।
तो इन तीनों अंकों को भी जोड़ा लगा लीजिए, तो ये हो गया आपका 421। अब देखेंगे कि किन संख्याओं के बीच में 421 आता है। तो देखिए 421 यानी 343 और 512 के बीच में आता है 421। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन है? तो 8 और 7 में 7 सबसे छोटी संख्या है, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। आ गया आपका घनमूल। अब ये बहुत बड़ी संख्या है, अब इसको भी इसी ट्रिक के माध्यम से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए निकालते कैसे हैं। इन तीन संख्याओं को पहले जोड़ा लगा लेते हैं और देखते हैं कि इकाई अंक पे क्या है। तो इकाई अंक आपका क्या है? 5 है। तो इसमें देखेंगे कि किसके घन में 5 आया है, तो 5 के घन में 5 आया है, तो 5 ऐसे उतार लेंगे। अब आपके पास यहाँ बच गया 4 अंक, यानी कि 1157 है। अब देखिए, अब तो यहाँ हम देखेंगे कि 1157 किनके घन के बीच में आता है, तो 1000, यानी 10 के क्यों है तो 1000, तब तो समस्या हो गया। तो इसके लिए आगे भी घनमूल निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए यहाँ 11 का घन कितना होता है? 1331, और 12 का घन कितना होता है? 1728। तो 1000 और 1331 के बीच में ही ना होगा 1157। तो आप देख लीजिए इन संख्याओं के बीच में होगा। तो इन संख्या में सबसे छोटी क्या है? तो 10 है, तो 10 लिख लीजिए, आपका निकल गया। अब आपको समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो चलिए आपको और एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। तो आइए इन एग्जाम्पल के द्वारा आपका कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीन अक्षरों को क्या करेंगे? जोड़ा लगा देंगे, और इकाई अंक पे देखिए क्या है? 5 है। तो आप इसमें देखिए कि 5 किसका घन है, तो यानी 5 का घन है। तो कुछ नहीं करना है, 5 जैसे है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 3 आपका संख्या बच गया, तो तीनों को फिर हम जोड़ा लगा देंगे, और कितना आया? 166। अब देखेंगे कि किन घनमूलों की संख्या के बीच आता है 166। तो देखिए यहाँ पर 125 और 216 के बीच में आएगा ना आपका 166। तो यानी सबसे छोटी संख्या को लेना है। 6 और 5 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 5। ये 55 का घनमूल हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको बताते हैं। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, इन तीनों संख्याओं को जोड़ा लगा लेंगे और देखेंगे कि 4 कितने के घन में आता है। ऊपर से देखिए 4 कितने के घन में आता है, तो 4 के घन में आता है 64, यानी 4। तो 4 हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि इधर संख्या कितना बच गया, तो 405, यानी तीनों को जोड़ा लगा लेंगे तो 405 हो गया। अब देखेंगे कि किन घन के बीच में आता है 405। तो आइए इधर देखते हैं, यानी 343 और 512 के बीच में ही ना आएगा आपका 405। तो इन 7 और 8 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7 है। तो यहाँ 7 लिख देंगे। ये आपका 74 का घनमूल निकल गया है ना। अब देखिए इन तीन संख्याओं को जोड़ा लगा देंगे, है ना। अब देखेंगे कि इकाई अंक पे क्या है? 3 है। अब देखेंगे इसमें कि 3 आपका कौन सी घन में आया है, तो ये आपका 7 में आया है। 7 का घन होता है 343। तो हम 3 को लिख देंगे, सॉरी 3 को नहीं, किसको लिखेंगे? 3 7 के घन में है तो 7 लिख देंगे, है ना। अब देखिए आपका अब बच गया जो संख्या, यानी इसको। अब इन संख्याओं को जोड़ा लगा लेंगे, और जोड़ा लगाने के बाद देखेंगे 658 आया। तो देखेंगे कि किन संख्याओं के बीच में 658 आता है। तो देखिए आपका 512 और 729 के बीच में 658 आएगा। तो इनमें छोटी संख्या को हम लोग ले लेंगे। तो इनमें छोटी संख्या क्या है? आपका 8 है, यानी कि 87 का आपका घन हो जाएगा इतना। ठीक है, अब आइए अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ भी वही काम करेंगे, 3 संख्याओं को पहले जोड़ा लगाएंगे और इकाई अंक को देखेंगे कि कितना है। तो यहाँ 3 है। अब इसमें देखेंगे कि 3 किसका घन है, तो ये 7 का आया है 3। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम? 7 लिख लेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए 103 बच गया। 103 देखेंगे कि किन संख्याओं के बीच में आता है 103। तो यहाँ आपका देखिए
64 और 125 के बीच में आपका आता है 103। तो 64 यानी 4 का है और 125 5 का है। तो इन संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 है। तो यहाँ 4 लिख लेंगे। ये आपका आ गया 47 का घन। है ना आसान? क्लियर हो रहे हैं ना आप लोग? अब देखिए इसको बता रहे हैं। ये आपका क्या है? 3 संख्याओं को जोड़ा लगा लिए और इकाई क्या है आपका? 5 है। तो 5 देखेंगे किसमें आया है? तो 5 के घन में आया है। तो 5 लिख देंगे। अब जो बच गई उनको भी अब जोड़ा लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए 274 आ गया। अब देखेंगे कि किन संख्याओं के बीच में आता है 274। तो देखिए 216 और 300, 216 और 343 के बीच में ना आएगा 274। तो इनमें देखिए 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है। तो इनमें छोटी संख्या क्या है? 6 है। तो 6 लिख लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए दोस्त, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब समझ में आ गया ना कि अब बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल आप लोग भी अब निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आप पूरी तरह सीख चुके हैं और आपको भी अब दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह के जब ट्रिक आपको सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।